हेलो किड्स, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4, क्लोथ्स आर प्रोटेक्टर्स। Early humans had no idea of clothes. They used to cover their bodies with leaves of trees or animal skin. Later, human learned about clothes. जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्हें क्लोथ्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्हें नहीं था पता क्लॉथ्स कैसे के होते हैं, क्या होते हैं। वो अपनी बॉडी को किस चीज़ के साथ कवर करते थे, ट्रीज़ के लीव्स के साथ और एनिमल की स्किन के साथ। अब आप साइड्स वाली दो पिक्चर में देख सकते हैं, एक गर्ल ने और वो एक बॉय है, उन दोनों ने अपनी स्किन किसके साथ कवर किया है, एनिमल की स्किन के साथ। और ये जो सेंटर वाली पिक्चर है, इन दोनों जानवरों ने अपनी स्किन किसके साथ कवर की है, ग्रास के साथ। लेटर ह्यूमन लर्न्स अबाउट क्लोथ्स। बाद में ही, इस सब के बाद में ही जो ह्यूमन से उनको क्लोथ्स के बारे में उन्होंने जाना था और उन्हें पता चला। क्लोथ्स, अब हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। मेक अस लुक स्मार्ट। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें अच्छी लुक देते हैं, स्मार्ट लुक देते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। हमें हीट ऑफ सन से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से, डस्ट से एंड इंसेक्ट बाइट से, ताकि कोई इंसेक्ट हमें काट ना जाए। इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की जॉब आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जब एक पर्सन ने कोई यूनिफॉर्म पहनी होगी तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ जी ये लॉयर है, ये नर्स है, ये डॉक्टर है, इस तरीके से। क्लॉथ्स ऑफ वेरियस प्रोफेशंस। अब ये आपको साइड पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये सभी प्रोफेशन के क्लॉथ्स दिए हैं। ये एथलीट के ये क्लॉथ्स होते हैं, इंजीनियर के कुछ ऐसे के होते हैं, यहाँ पे इन्होंने सारे बताए गए हैं। The covered part of our body is usually fairer than the uncovered part because the uncovered part gets tanned by the sun rays. This shows that the clothes protect us from direct sun rays. उन्होंने कहा है कि जो हमारी बॉडी का अनकवर्ड पार्ट है उसके लिए ज़्यादा खतरा होगा। क्यों खतरा होगा? जो सन की रेज़ हैं वो सीधे आगे हमारी अनकवर्ड पार्ट पे इफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से हमारा कलर में चेंज आ जाएगा, हमारा कलर डार्क हो जाएगा, थोड़ा ब्लैक में आ जाएगा। टैंड का ये मीनिंग है कि हमारा कलर थोड़ा ब्लैक में आ जाएगा और डार्क हो जाएगा। दिस शोज दैट क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस डायरेक्ट सन रेज। यही शो करता है कि जो क्लॉथ्स हैं वो हमें सन से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। क्लॉथ्स फॉर विंटर्स, समर्स एंड रेनी सीजन। अब हम पढ़ेंगे रेनी सीजन के क्लॉथ्स के बारे में, समर एंड विंटर के क्लॉथ्स के बारे में। वी डू नॉट वेयर ओनली वन टाइप्स ऑफ क्लॉथ फॉर द होल ईयर। जैसे कि आपको पता है हम पूरे साल के लिए एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, हर एक सीज़न में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। अब विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। अब समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। व्हेन इट रेन्स वी वेयर रेन कोट्स। जब रेन होती है तब हम रेन कोट्स पहनते हैं। डैट डू नॉट ऑब्जर्व वाटर। रेन कोट्स हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो रेन कोट्स होते हैं वो वाटर नहीं ऑब्जर्व करते। अगर वो ऑब्जर्व मीन्स सक नहीं करते, अगर वो वाटर नहीं सकअप करेंगे तो हमारी जो नीचे हमने ड्रेस पहनी होगी वो ना ही तो भीगेगी और ना ही ख़राब होगी। नेक्स्ट इज क्लॉथ चार्ट। आपको साइड पे क्लॉथ चार्ट दिखाई दे रहा है। हम समर में कौन से कपड़े पहनते हैं, विंटर में, ऑटम में और स्प्रिंग में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाउ क्लॉथ्स आर मेड। क्लॉथ्स बनते कैसे हैं? क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक। जो क्लॉथ्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक से बनते हैं। द फैब्रिक आर मेड बाय वेविंग द फाइबर्स। और वो जो फैब्रिक है वो कैसे बनते हैं? वीविंग करके, किसकी? फाइबर को वेव कर करके। फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड। जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग और फाइन थ्रेड होते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब दो तरह के फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक। नाउ वी विल
read about these types, natural fiber types and synthetic fiber types. First is natural fiber. So what are called natural fibers? These fibers are obtained from natural sources like plants and animals. अब जो नेचुरल फाइबर्स है वो कहाँ से आते हैं? नेचुरल सोर्सेज से आते हैं. और नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? अब नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं? नेचुरल सोर्सेज होते हैं जैसे जो चीज़ें ऑलरेडी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जिन्हें ह्यूमंस को बनाने की ज़रूरत नहीं है. अब क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ये सभी नेचुरली अर्थ पे है, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज. कॉटन, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर. अब कॉटन हो गया, वूल हो गई, सिल्क हो गया, ये तीनों चीज़ें किसकी एग्जांपल है? नेचुरल फाइबर की. कैसे नेचुरल फाइबर की एग्जांपल है? जो कॉटन है वो कॉटन के प्लांट्स उगाए जाते हैं, कॉटन के प्लांट से मिलती है. जो सिल्क होती है, हम जब सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं तो हमें सिल्क मिलती है. और वो तो आपको पता ही है सभी को. वूल कहाँ से मिलती है? शीप की स्किन से वूल मिलती है. वो तो हम UKG क्लास में पढ़ते आते हैं, वो तो सभी को ही पता होगा. ठीक है, ये आपको जो साइड्स पर डायग्राम दिख रही है, फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली 2 डायग्राम्स है वो सिल्क वॉर्म की है. नीचे वाली जो 2 है, एक कॉटन की और एक शीप की है. नीचे आपको लिखा के दिया हुआ है, फर्स्ट वाली पिक्चर के ऊपर लिखा है वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. So next thing is synthetic fiber. So what are called synthetic fibers? Synthetic fibers are made from chemicals by humans and thus are called human made fibers. वो फाइबर्स जो केमिकल्स की मदद से बनते हैं और ह्यूमंस बनाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और या फिर मैन मेड फाइबर्स. नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नाइलन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, ये तीनों चीज़ें किसकी एग्जांपल है? सिंथेटिक फाइबर की. द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर जनरली रिंकल फ्री. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये रिंकल फ्री होते हैं. रिंकल होता है वट, इनको वट नहीं पड़ते. सम आर वाटर प्रूफ एंड सम ड्राई वेरी क्विकली. इनमें से कुछ तो वाटर प्रूफ होते हैं और कुछ बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर आर नेचुरली स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर्स. अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. डू यू नो, क्या आपको एक चीज़ पता है? लेदर एंड फर कोस्ट आर मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल. ये जो आपको साइड पे एक पिक्चर दिख रही है ना लेदर की जैकेट की, ये पता है आपको किससे बनती है? एनिमल की स्किन से और फर कोस्ट से. इसके ऊपर ये जो फर लगी और लेदर की ये जैकेट है ना पूरी, ये एनिमल की स्किन और फर कोस्ट से बनती है. दे आर worn in very cold places. और ये बहुत ही ठंड वाली जगह पे पहनी जाती हैं और या फिर बहुत ज़्यादा ठंड में. मेरी ना ये जो मैंने लेदर की जैकेट की पिक्चर लगाई है ना, इसकी वजह से ना मेरे थोड़े वर्ड्स काटे गए हैं. एनिमल्स का एन नहीं दिखाई दे रहा और कलर्स का OR नहीं दिखाई दे रहा. ठीक है, तो गलत मत नोट करना. और ये जो चैप्टर है ना ये साथ साथ में नोट करते जाना ज़रूर. केयर ऑफ क्लोथ्स. We can keep our clothes in good condition by taking proper care of them. हम अपने क्लोथ्स को एक प्रॉपर कंडीशन में रख सकते. कैसे? उनकी अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करके. We can take care of our clothes in the following ways. ये जो नीचे उन्होंने हमें टिप्स में टाइप दी हुई ना, इनकी मदद के साथ हम अपने क्लोथ्स को प्रॉपर वे से, उनकी प्रॉपर तरीके से केयर कर सकते हैं. चलो पढ़ते हैं कैसे. We should always use a good soap or detergent. हमें हमेशा अच्छा सोप और डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए जो हम क्लोथ्स को धोने के लिए यूज़ करते हैं. We should wash, dry and iron clothes properly. हमें अच्छे से क्लोथ्स को धोना चाहिए, फिर अच्छे से उनको सुखाना चाहिए और फिर उनको प्रॉपरली आयरन भी करना चाहिए. We should wash woolen clothes with liquid detergent. हमारे जो वूलन क्लोथ्स होते हैं ना, हमें उनको हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट से यूज़ करना चाहिए. अब लिक्विड डिटर्जेंट क्या होते हैं? लिक्विड डिटर्जेंट वो वाले डिटर्जेंट होते हैं जो लिक्विड में, तो जैसे इजी हो गया, ठीक है, कॉम्फर्ट हो गया, ये होते हैं लिक्विड डिटर्जेंट्स. तो हमें अपने वूलन क्लोथ्स को इन्हीं के साथ धोना चाहिए. लिक्विड डिटर्जेंट, किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट के साथ, मेड स्पेशली फॉर वूलन क्लोथ्स, और जो वूलन क्लोथ्स के लिए बना हो डिटर्जेंट. वी शुड गिव delicate and expensive woolen and silk clothes
फॉर ड्राई क्लीनिंग। जो हमारे एक्सपेंसिव और डेलिकेट बहुत ही अच्छे होते हैं ना वुलन क्लॉथ्स, उन्हें हमें ड्राई क्लीन के लिए भेजना चाहिए। वी शुड रैप सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स इन अ कॉटन क्लॉथ and then store them with dry neem leaves or naphthalene ball to protect them from insect like moth and silverfish। अब जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं ना वुलन क्लॉथ्स या फिर सिल्क के क्लॉथ्स, उन्हें कॉटन के कपड़े में पहले पैक करना चाहिए। और उस कॉटन के कपड़े में ना जिसमें हम पैक करेंगे उसमें नपथलीन की बॉल्स या फिर ना नीम के ड्राई नीम के ना पत्ते रख देने चाहिए, ताकि वो उनको इंसेक्ट ना लग जाएं जैसे मोथ और सिल्वर फिश होती है। अब ये जो आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इनमें से एक पिक्चर है नपथलीन बॉल की और एक पिक्चर है नीम लीव्स की। ये जो गोल गोल है ये नपथलीन बॉल्स हैं और दूसरी वाली नीम के लीव्स। नीम नपथलीन बॉल्स प्रोटेक्ट आवर क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट। ये पीछे भी जैसे हमने पढ़ा था, ये जो होते हैं नपथलीन बॉल्स और नीम, ये हमारे क्लोथ्स को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? इंसेक्ट से। जैसे कॉकरोच हो गया। अब हमारे अगर हम अपने क्लोथ्स किसी बेड में या फिर ट्रंक में रखें तो उसमें कॉकरोच भी तो हो ही सकता है ना, तो ये सब उससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू। बाय भूपिंदर सिंह चैनल। प्लीज़ like and subscribe our channel. Bye. In the next session, I will teach you the next chapter of science, solid, liquid and gases.